प्रश्न पत्रों को उन्होंने बाथरूम में जाकर फ्लश कर दिया था। उसमें पानी भरकर सभी प्रश्न पत्रों को डाल दिया था ताकि पानी से गीला होकर प्रश्न पत्र बेकार हो जाए। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार टीआरई 3.0 एग्ज़ाम अभी 15 तारीख को था और 15 के बाद से ही जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके तुरंत बाद ही ये न्यूज़ फैल गई कि जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हुआ है और बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारी फ़ोटोज़ फिरने लगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी के एडमिट कार्ड के पीछे भी पूरा आंसर जो था वो प्रिंट किया हुआ था। आपने हर जगह ऐसी न्यूज़ देखी होगी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर था वो प्रिंट आउट होने से पहले ही लीक हो चुका था। ठीक है, पेन ड्राइव में लिया जा चुका था। जिनको लीक कराना था पेपर वो ऑलरेडी पेन ड्राइव में ले चुके थे। देखिए पूरा मुद्दा क्या है जानते हैं इस बारे में। अब जो बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला है उसमें ईओयू की एक रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। किस तरह के खुलासे किए गए हैं? उन्होंने ये बोला, अभी आपको जैसे पता है कि यूपी में भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की, उसका भी पेपर लीक हुआ था और उसको पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। अब जो कहा जा रहा है कि ये जो यूपी में जो पुलिस भर्ती के टाइम जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर को जिसने लीक कराया था वही सेम आदमी है इस बिहार शिक्षक भर्ती पेपर का लीक कराने में। तो समझ लीजिए कितना बड़ा उसका जाल है जो उसने यूपी से लेकर बिहार तक में पेपर लीक कराने में उसको सक्सेस हासिल हुई है। तो उसको इतना हिम्मत कैसे मिल रहा है उसको कि वो यूपी में भी करवा रहा है, बिहार में भी करवा रहा है। बात ये है कि जो यूपी था, यूपी में तो भाई पेपर हो गया ना, यूपी में तो कैंसिल हो गया पेपर। अब बात आती है बिहार की कि बिहार में जो टीआरई 3.0 का पेपर हुआ है उसका एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं। आप सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हो, एग्ज़ाम जो हुआ है वो कैंसिल हो और ना हो। देखिए बात तो यही है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल होना ज़रूरी है, नहीं तो जितने भी अभ्यर्थी जो पढ़ कर गए थे क्या फ़ायदा उनके पढ़ने का। अगर पेपर हर टाइम लीक ही हो जाता है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा, इतना मेहनत क्यों करके जा रहा है बच्चा। और बात ये नहीं है कि केवल बिहार के स्टूडेंट, और बिहार के बाहर कितनी दूर दूर से स्टूडेंट आया हुआ था पेपर देने के लिए। तो क्या वो इतना जो बाहर से पेपर देने आया क्या वो इसलिए आया था कि पेपर लीक हो चुका हो उस टाइम पे? जो पेपर लीक हुआ था उसमें 13 मार्च को ही बिहार को जानकारी मिल गई थी कि 10-10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को जो प्रश्न पत्र है वो मिले हैं। 2 दिन पहले मिल गई थी पेपर लीक की लीड। ठीक है, 15 मार्च को क्या होना था, एग्ज़ाम होना था। 13 मार्च को ही बिहार में जो भी अपराध इकाई हैं उनको क्या है जानकारी मिल गई थी एक गिरोह के बारे में, जिसमें कि कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र एवं उत्तर मुहैया कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। ठीक, और क्या किया गया, जो हजारीबाग में जो 15 मार्च की सुबह पुलिस ने जब छापामारी की तो अभ्यर्थियों ने हर संभव प्रयास किया था सबूत मिटाने के लिए। उन्होंने क्या किया था, जब सारे प्रश्न पत्रों को उन्होंने बाथरूम में जाकर फ्लश कर दिया था और पानी जो बाल्टी में पानी था उसमें पानी भरकर सभी प्रश्न पत्रों को डाल दिया था ताकि पानी से गीला होकर प्रश्न पत्र बेकार हो जाए। ठीक है, तो हर संभव प्रयास किया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा कि वो पकड़े ना जाएं। तो इस तरह की चीज़ें की गई हैं और पेपर तो देखिए लीक हुआ है और ये 110% लीक हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बिहार सरकार क्या फैसला लेती है। पेपर जो लीक हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।